Assalamu alaikum, very good morning to all my students. MY School Home Learning. Standard 4th class, subject Maths, lesson number 6, The Junk Seller, episode number 15, part 1. Hello students, today we will learn chapter 7 of Math, class 4, and the name of chapter, The Junk Seller. On the first page we can see, so students देखिए, have you ever met a कबाड़ी वाला, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. आप कभी कबाड़ी वाला से मिले हो? So students, जंक सेलर मीन्स कबाड़ी वाला. आपको कबाड़ी वाला पता है कि कबाड़ी वाला किसे कहा जाता है? द जंक सेलर मीन्स कबाड़ी वाला, और कबाड़ी वाला ने जो बेकार के जो सामान लेते हैं ना, उसको कहते हैं कबाड़ी वाला. ओके, तो आप कभी कबाड़ी वाले से मिले हो जो कबाड़ बेचते हो, यानी जो ये काम करते हो बेकार काम. ओके, तो ये जो स्टोरी है ये एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची कहानी है किरण की. ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी टोल्ड बाय किरण, ये एक सच्ची कहानी है किरण की. किरण ये जो है ये पिक्चर में दिख रही है आपको, इसका पिक्चर ये है किरण. तो ये एक सच्ची कहानी है किरण की, जिसकी पटना में दुकान है. कहाँ पर उसकी दुकान, इसकी जो शॉप है जंक शॉप, वो कहाँ पर है? पटना में है. ओके, नेक्स्ट, I studied in a Hindi medium school in my village. किरण ने जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी. ओके, पढ़ी है. My father wanted girls to study like boys. उसके फादर को जो है वो पसंद नहीं था कि लड़की भी लड़कों की तरह पढ़े. I loved हिंदी and science, but I hate maths. उसे जो है हिंदी और साइंस जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही पसंद था, लेकिन जो मैथ है वो बिल्कुल पसंद नहीं था. आई हेट, जिस तरह से आप भी करते होंगे, आपके कुछ बच्चों को जो है मैथ बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, उसी तरह किरण को भी मैथ से नफरत थी, उसे पसंद नहीं था सब्जेक्ट. टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. उसे जो है वो मैथ बिल्कुल पसंद नहीं था. लेकिन मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत काम आता है. लेकिन उसको जो मैथ उसको स्कूल में पसंद नहीं था, लेकिन एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो उसे अब आज बहुत ही काम आता है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था स्कूल में कि मैथ भी मुझे आगे काम आएगा. इस तरह से वो कहती है, क्योंकि मैथ जो बहुत ही ज़रूरी है. स्टूडेंट कोई भी अगर आप आगे चल कोई भी बिजनेस वगैरह खोला, लेकिन मैथ जो है वो आना चाहिए. मैथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना. So next, what about you? Do you also find math difficult? आप बताइए, क्या आपको भी मैथ डिफिकल्ट लगता है? What about you? Do you also find math difficult? क्या आपको भी डिफिकल्ट लगता है मैथ सब्जेक्ट? अगर आपको लगता है तो आप लिखेंगे कि यस मैथ इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, यहाँ आपको ही लिखना है. अगर आपको नहीं लगता है तो आप लिखेंगे नो मैथ इज वेरी इजी. इस तरह से आप लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैथ पसंद है या नहीं. ओके, तो यहाँ पर अगर आपको पसंद है तो आप यस लिखो, अगर आपको नहीं पसंद है तो नो लिखो. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज योर मैथ. क्या आपको मैथ जो टॉपिक होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है आपको? तो नथिंग ऑल टॉपिक लुक इजी टू मी. अगर आपको सारे डिफिकल्ट लगते होंगे मैथ तो आप यहाँ लिखेंगे ना. तो आपको अगर नहीं लगता होगा डिफिकल्ट तो आप लिखेंगे नथिंग टॉपिक लुक इजी टू मी. ओके, कि नहीं जो टॉपिक होते हैं बहुत इजी होते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं. What do we think is the easiest lesson? आपका जो पसंदीदा जो लेसन है, जो सब्जेक्ट का जो इजी है लेसन, उसको आपको बताना है कि कौन सा आपको इजी लेसन था, वो यहाँ आपको बताना है. ठीक है.
कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा लेसन, कौन सी सब्जेक्ट का लेसन इजी लगा है, जो आपको याद है, अभी तक लर्न है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके। When I was young, my father died in an accident. जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा यानी मेरे फादर का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। किरण के पापा का, अभी इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं हम किरण के बारे में। तो किरण के जो पापा है उसका डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। ओके। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इज सम हाउसेस। तो उसकी जो मदर थी वो दूसरों के घरों में सर्वेंट का काम करती थी। उसकी जो मम्मी थी, किरण की जो मदर थी, वो पापा के डेथ के बाद उसकी मम्मी जो है वो हर घर में जाकर सर्वेंट का काम करती थी। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम। वो टाइम जो था वो उनका बहुत ही मुश्किल समय था, मुश्किल टाइम था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। तो उसने 8 क्लास तक के ही स्कूल पढ़ा था। ओके। किरण ने जो है वो 8 स्टैंडर्ड के ही स्कूल पढ़ा था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो आगे पढ़ सकती थी, क्योंकि उसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी थी। ओके। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी जो मदर है उन्होंने उसकी मैरिड करवा दी, उन्होंने उसकी शादी करवा दी। माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। उसके जो हस्बैंड की जो फैमिली थी वो एक कच्चे घर में रहती। मड मीन्स कच्चा घर। ओके। MUD मड हाउस यानी कच्चा मकान होता है, कच्चा घर होता है। His 2 brother and his sister did not go to school. उसके जो हस्बैंड के 2 भाई थे एंड 1 सिस्टर थी जो स्कूल नहीं जाते थे। He had a tea stall. उसके हस्बैंड की जो है वो टी स्टॉल की शॉप थी। ओके। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 61 पे कि फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट अ टी स्टॉल। अगर आप टी स्टॉल में जाते हो तो आपको कितने रुपीस की टी मिलती है, तो हम कम से कम लिखेंगे कि हमें जो है वो 20 रुपीस की मिलती है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 20 रुपीस, 20 रुपीस। और अगर हम एट अ होटल यानी 5 स्टार अगर होटल में हम गए तो वहाँ कम से कम जो चाय मिलेंगी वो 100 रुपीज़ की मिलेंगी स्टूडेंट्स। ओके। क्योंकि अगर हम 5 स्टार होटल में गए ना तो वहाँ पर जो है वो टी बहुत ही महंगी होती है, वहाँ पर 100 से स्टार्ट होती है। तो वहाँ हमें 5 स्टार होटल में हमें जो है वो 100 रुपीज़ की टी मिलेंगी, और जो एट अ टी स्टॉल जो है उसमें हम 10 या 20 की मिलेंगी। ओके। If a person who runs a tea stall earns 30 in a day, how much will he earn in 10 days? अगर कोई आदमी एक दिन में 30 कमाता है, सोचना देखिए यहाँ पर कि इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल, अगर कोई आदमी एक दिन में 30 रुपीज कमाता है तो वो 10 दिन में कितने कमाएगा, 10 डेज में उसके कितने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 10। ओके। किस तरह करेंगे हम कि 30 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना आ जाएगा 300। ओके। यानी वो 300 रुपये कमाता है 10 दिन में। तो एंड इन अ मंथ, अगर वो 10 दिन में 300 कमाता है तो फिर मंथ में कितने कमाता है ना। मंथ में उसकी मंथली उसकी जो इनकम है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 30 इक्वल 30 मल्टीप्लाई 30, ठीक है 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ में कि 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 900। ओके। तो यानी वो महीने में कितने कमाता है 900 रुपये, 900। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। अगर हमको ये बताना है कि कि हमने ये जो डिस्कस किया किस तरह से हमने डिस्कस करके इसका आंसर निकाला। तो हमने इसका आंसर किस तरह से निकाला स्टूडेंट, हमने उसकी मल्टीप्लेक्शन की। ओके। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमने उसकी जो आंसर निकाला है वो हमने मल्टीप्लेक्शन करके निकाला है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we would
earn a lot by opening a junk shop. उसने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। किरण ने क्या सोचा कि मुझे अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो उसने पहले सोचा कि मैं कौन सी शॉप स्टार्ट करूं, बैंगल शॉप स्टार्ट करूं या फिर टेलर शॉप स्टार्ट करूं। लेकिन उसके अंकल ने उनके अंकल ने उनसे ओपिनियन दी, उन्हें राय दी कि आप जो है वो जंक शॉप स्टार्ट कीजिए, जिससे बहुत सारे आप पैसे कमा सकती हो। इस तरह से उनके अंकल ने उन्हें ओपिनियन दिया, यानी उन्हें राय दिया। ओके, इन 2001 my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of 8,000 for the shop. So students, उसके सास ने, उसकी मदर इन लॉ एंड किरण ने मिलकर जो है वो एक जंक शॉप स्टार्ट की, लोन लेकर। उन्होंने जो है वो लोन लिया था। सो स्टूडेंट्स, किरण ने और उसकी मदर इन लॉ ने, उसके सास ने मिलकर जो है पहले जंक शॉप स्टार्ट की। उसके लिए उन्होंने 8,000 जो है वो लोन लिया। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। अब आपको बताना है कि ये लोन क्या है। लोन क्या है स्टूडेंट? लोन इसको क्या कहते हैं कि हम किसी से कुछ उधार मांगते हैं और उससे जो है वो इंटरेस्ट समेत हम उसे लौटा देते हैं। ओके, तो उसे लोन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास क्लास में आप गए तो आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि फ्रेंड मुझे पेंसिल दीजिए, तो वो नहीं दे रहा है आपसे, वो नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं देना। इस तरह से तो आप उसको मनाएंगे कि मुझे पेंसिल दे दो ना, कल के रोज मैं आपको पेंसिल भी दूंगा और आपको साथ में चॉकलेट भी दूंगा। ओके, इस तरह से अगर आप कहते हैं आपके दोस्त को, तो फिर दोस्त क्या है, वो आपको पेंसिल दे देगा। ओके, फिर आप उस पेंसिल को यूज कर लोगे, फिर दूसरे दिन आप उसको पेंसिल भी दोगे और चॉकलेट भी दोगे। तो जो चॉकलेट था वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। ओके, इस तरह से लोन होता है कि हम अगर कोई चीज उधार लेते हैं तो उसे हम इंटरेस्ट के समय लौटा देते इंटरेस्ट। ओके, तो उसे कहा जाता है लोन। सो इस तरह आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि किस तरह से हम अगर दोस्त से पेंसिल मांगते हैं और उसे कहा कि नहीं मैं कल आपको पेंसिल भी दूंगा और चॉकलेट भी दूंगा, तो जो पेंसिल है वो उसका हो जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट जो होता है वो उसका चॉकलेट को इंटरेस्ट कहेंगे। ओके, इस तरह से लोन का भी सिस्टम कुछ ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स। Have you ever heard of someone taking a loan? For what? Yes, a person took a loan for his business. अगर हम लोन किसके लिए ले सकते हैं? यहाँ है कि अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लिया है तो किस लिए लिया? क्या हाँ लोन लिया है, यस, किसी बिजनेस के लिए वगैरह, जो शॉप खोलने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। ओके, तो यस हमने लोन लिया है। हाउ मच लोन वॉज टेकन? हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो 10,000। कितना लिया? 10,000। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? तो हम उसको 1 साल के बाद जो है वो कितना लौटाएंगे? 11,000। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 11,000। Hariya and Babu want to buy a handcart for 300. तो हरिया और बाबू जो है वो हैंडकार्ट जो खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है वो लोन लिया। I have taken a loan of 300 from a bank for 6 months. I will pay 51 every month to the bank. हरिया ने जो है वो लोन लिया, कितना लिया? 300 उसने लोन लिया है, लेकिन उसे महीने में कितने भरना है? 51 रुपीज। ओके, अब उसने बैंक को 6 मंथ यानी 6 मंथ के लिए लिया है और उसे जो रोजाना भरना है वो है मंथ में 6 महीने के लिए उसने लिया है, तो उसे 51 रुपीज भरना है। तो हरिया को कितने देना पड़ेंगे 6 मंथ में? जैसे 51 मल्टीप्लाई 6, तो हमारा हो जाएगा 306। ओके, उससे 6 मंथ में इसने लौटाना पड़ेंगे।
हरिया को। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि बट आई हैव टेकन अ लोन 300 फ्रॉम चुनीलाल आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक 360। अब बाबू जो है यहाँ पर ये देखिए जो है ये बाबू है। अब बाबू को भी है तो लोन लेना है, बाबू ने भी लोन ली चुन्नीलाल से, भी जो है स्टूडेंट लोन लिया है वो किससे लिया, चुन्नीलाल से 6 मंथ के लिए 300। ओके, तो उसको 6 मंथ में आई विल पैक करने होंगे, उसको पे करने होंगे 360। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स कि हु वाज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, तो दोनों में से किसका जो है वो ज्यादा देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो बाबू को जो है वो ज्यादा देना पड़ेंगे। ओके, बाबू को ज्यादा देना पड़े ना, क्योंकि बाबू को जो 6 मंथ में 360 रुपीज देना होंगे और हरिया को जो है वो 6 मंथ में जो है 306 देना होंगे। ओके, तो ज्यादा किसे देना है, बाबू को। सो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा बाबू। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है द जंग सेलर का यहाँ पर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। ओके, तो आप अभी इतना ही समझिए, रीडिंग कीजिए। ओके, तो फिनिश आवर क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।